हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 107 में। आज हम सामान्य ज्ञान जी के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 3 करने वाले हैं। पार्ट 3 में हमने सारे क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि जूनियर असिस्टेंट या यूपी पैट या यूपी पुलिस, जो भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जी के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 3 का आज का पहला क्वेश्चन है, जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था। देखिए, जनगण मन जो पहली बार गाया गया था, ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1911 में। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 में सर्वप्रथम राष्ट्रगान को गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा जो दूध उत्पादक वाला देश है भारत। ऑप्शन नंबर ए, भारत। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। देखिए, किसी धन विधेयक को राज्यसभा को जो रोकने का अधिकार है, ऑप्शन नंबर ए, केवल 14 दिन तक। ऑप्शन नंबर ए, 14 दिन। अगला क्वेश्चन है, कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, देखिए पहला दे रखा है कथन यहाँ पर, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों के अधिवक्ता रहा हो। दूसरा दे रखा है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। उपरोक्त कथन में से सही कथन का चयन कीजिए। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन यहाँ पर सही है। पहला कथन यहाँ पर सही है। भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो और लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, देखिए वित्तीय आपात युद्ध घोषणा के अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। देखिए, ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, 2 माह के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। देखिए, पहली बार जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ऑप्शन नंबर बी, 1963 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। देखिए, ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 37 में। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 37 में। अगला क्वेश्चन है, चैलिया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। देखिए, चैलिया समिति का जो गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर बी, 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। देखिए, चमड़ा उत्पादन का जो संबंध है, ये है ऑप्शन नंबर ए, भूरी क्रांति से। ऑप्शन नंबर ए, भूरी क्रांति से। अगला क्वेश्चन है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। देखिए, इसे जाना जाता है हॉट मनी के नाम से। ऑप्शन नंबर डी, इसको हम कहते हैं हॉट मनी। अगला क्वेश्चन है, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी अनुमोदित करता है। देखिए, ये अनुमोदित करता है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। देखिए, इसका जो निर्णय लेता है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति इसका निर्णय लेती है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। देखिए, असहयोग आंदोलन में जो शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ये यहाँ पर शामिल नहीं था। जबकि सरकारी पदों का त्याग शामिल था। और देखिए, विदेशी माल का बहिष्कार भी इसमें शामिल था। अदालतों के वकील द्वारा भी बहिष्कार इसमें शामिल था। लेकिन सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर इसमें पाबंदी नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी। देखिए, जो दांडी मार्च यात्रा निकाली गई थी, इसकी समाप्ति हुई थी ऑप्शन नंबर सी, 6 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन नंबर सी, 6 अप्रैल 1930 को।
अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। देखिए इसमें जो सही नहीं है एक ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दे रखा है, देखिए चोरा चोरी घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। देखिए पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, दूसरा भी बिल्कुल सही है। तीसरा दे रखा है पूना समझौता 24 सितंबर 1932, ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल सही है। चौथा दे रखा है भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942। देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही नहीं है। जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, ये हुआ था 8 अगस्त से, ये स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942 से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही नहीं है। तो इसका हो जाएगा 8 अगस्त 1942, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? देखिए ये गठन किया था, ऑप्शन नंबर बी, 21 अक्टूबर 1943 को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। देखिए सती प्रथा का जो उन्मूलन किया गया था, ऑप्शन नंबर बी, 1829 में, 1829 में नियम 17 के द्वारा ये किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? देखिए बहावियों के विद्रोह को कुचलने का जो श्रेय जाता है, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एल्गिन प्रथम को, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एल्गिन प्रथम को। अगला क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष में जो शामिल नहीं था, ऑप्शन नंबर सी, पल्लव राजवंश इसमें शामिल नहीं था, ऑप्शन नंबर सी, पल्लव। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दशा में रखे मिले हैं? देखिए ये मिले हैं, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर दिशा में रखे, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर दिशा में। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया? देखिए 2 संप्रदायों में जो विभाजन हुआ था, ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ बौद्ध समिति के दौरान। चतुर्थ बौद्ध समिति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? देखिए महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये प्राप्ति हुई थी ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में कौन हैं? देखिए आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं, ऑप्शन नंबर सी, ये हैं देखिए मखली पुत्र, ऑप्शन नंबर सी, मखली पुत्र। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? देखिए ये कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के शासनकाल को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में मुहतसिब किसे कहा जाता था? देखिए मुगल काल में जो मुहतसिब कहा जाता था, ये कहा जाता था आचरण अधिकारी को, ऑप्शन नंबर डी, आचरण अधिकारी को। अगला क्वेश्चन है, दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? देखिए दीवाने अर्ज जो संबंधित था, ऑप्शन नंबर सी, सैन्य विभाग से, ऑप्शन नंबर सी, सैन्य विभाग से। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? देखिए ये चित्रकार थे, ऑप्शन नंबर बी, अकबर के, ऑप्शन नंबर बी, अकबर के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रखा है परमाणु विद्युत गृह और एक तरफ दे रखे हैं उनके राज्य। पहला दे रखा है, देखिए नरोरा विद्युत ताप केंद्र उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। कुडनकुलन विद्युत ताप गृह ये कर्नाटक में नहीं है, देखिए ये है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि जो कुडनकुलन विद्युत ताप केंद्र है ये है कर्नाटक में, ये है तमिलनाडु में, ना कि कर्नाटक में। और देखिए सी दे रखा है काकरापारा गुजरात, बिल्कुल सही है। तारापुर महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। जो कुडनकुलन है ये है तमिलनाडु में।
अगला क्वेश्चन है, देखिए 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। देखिए 38वीं जो समांतर रेखा है ये है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। देखिए अच्छे एक ईंधन का गुण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना, ये एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। देखिए तारों के बीच की जो दूरी की मापने की इकाई है ये है ऑप्शन नंबर सी, इसे कहते हैं हम गैलेक्टिक इकाई, ऑप्शन नंबर सी गैलेक्टिक इकाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। देखिए पुरुषों की तुलना में जो महिलाओं में बहुत कम रोग होता है ये है ऑप्शन नंबर बी बर्धानता, ऑप्शन नंबर बी बर्धानता। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है। देखिए ये वहन करता है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। देखिए यह है ऑप्शन नंबर डी गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन नंबर डी गुप्त ऊष्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। देखिए न्यूक्लिक अम्ल जो नहीं पाया जाता है ये नहीं पाया जाता है जीव द्रव्य में, ऑप्शन नंबर डी जीव द्रव्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। देखिए विटामिन ए का जो अच्छा स्रोत नहीं है ऑप्शन नंबर सी, देखिए जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे, ऑप्शन नंबर सी जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। अगला क्वेश्चन है, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है। देखिए धातुओं में जो सबसे कम घनत्व वाला तत्व है ये है ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर ए सोडियम। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए रबर के बारे में जो इसमें एक सही कथन है ऑप्शन नंबर सी, यह एक बहुलक नहीं है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। देखिए ये तय करता है ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन की संख्या, ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉनों की संख्या ये तय करती हैं। अगला क्वेश्चन है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है। देखिए देवप्रयाग जो स्थित है ऑप्शन नंबर सी, देखिए गंगा और अलकनंदा के संगम पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है। देखिए कर्क रेखा जो बीचों बीच से गुजरती है ये गुजरती है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश के, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। देखिए सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है ये पाई जाती है ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए एक तरफ दे रखे हैं राष्ट्रीय उद्यान और एक तरफ दे रखे हैं राज्य। पहला दे रखा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, देखिए ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। बी दे रखा है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही नहीं है। जो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है ये है एमपी में, मध्य प्रदेश में, ना कि गुजरात में। और सी दे रखा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बिल्कुल सही है। डी दे रखा है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा, डी भी बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। जो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है ये है मध्य प्रदेश में, ना कि गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। देखिए इसमें एक शीत जो महासागरीय जलधारा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, देखिए अगुलहास, अगुलहास कोई शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा नहीं है। देखिए इसमें एक शीत जो महासागरीय जलधारा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, देखिए अगुलहास, अगुलहास कोई शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? देखिए, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को। ऑप्शन नंबर बी, कावेरी को। अगला क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? पहला दे रखा है भूकंप के लिए, दूसरा ज्वालामुखी के लिए, तीसरा तूफान के लिए, चौथा दे रखा है जंगल की आग के लिए। कूट दे रखे हैं नीचे, देखिए ऑप्शन ए, बी, सी और डी। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 1 और 2 जो देखिए रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, ये कहा जाता है भूकंप को और ज्वालामुखी को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ रेगिस्तान है और एक तरफ देश। पहला दे रखा है तकला मकान रेगिस्तान चीन में, बिल्कुल सही है। थार रेगिस्तान भारत, बिल्कुल सही है। तीसरा दे रखा है आटाकामा रेगिस्तान चिली, बिल्कुल सही है। चौथा दे रखा है गिब्सन रेगिस्तान। देखिए गिब्सन रेगिस्तान है ऑस्ट्रेलिया का, ये ना कि अफ्रीका का, ये है ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो 2023 से सम्मानित किया जाएगा चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है 20 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी, 20 दिसंबर को। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे जीके प्रैक्टिस सेट के बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 107 को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ।